नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एएसओ भर्ती का विज्ञापन जो है जारी कर दिया है। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023-2024 का ये भर्ती विज्ञापन रहेगा। तो पूरा डिटेल पर जानेंगे, कितने पद हैं, किस तरीके से क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बता दिया था कि इसका नोटिफिकेशन आज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 फरवरी आज से आप लोग जो है इसके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कि रहेगा 28 फरवरी तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथ में अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो 7 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में कर पाएंगे, और इसका एग्ज़ाम भी जो है मार्च में ही कराने की जो है इसमें संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन रहेगा। तो पूरे पद अगर हम देखें तो किस तरीके से रहने वाला है, तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। रिक्त पदों की संख्या जो रहेगी वो 223 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। तो इसमें क्वालिफिकेशन पर भी बात करेंगे किस तरीके से रहेगा। तो पहला जो आपका पद नाम रहेगा वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी रहेगा। सहायक शोध अधिकारी, जो रिसर्च अधिकारी जो रहते हैं ऑफिसर, उनके पद रहेंगे। तो इसमें टोटल 125 पद हैं। इसमें जनरल की अगर हम बात करें तो 67 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 हैं, अनुसूचित जाति के 24 हैं, ईडब्ल्यूएस के 12 पद रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में ये जो है पद डिवाइड किए गए हैं। ये रिजर्व महिलाओं के लिए रहेंगे, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, इसके साथ ही दिव्यांगजन के लिए रहेंगे, भूतपूर्व सैनिक और अनाथ बच्चों के लिए ये पद रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा रोस्टर आपका रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो दूसरी पद आपके रहेंगे, जिसमें कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी, क्योंकि ये अलग अलग विभागों में रहती है, जो कि उद्यान विभाग हो गया, ठीक है, तो लघु मध्यम विभाग जो रहता है उसमें आपके 22 पद टोटल जो है 22 पद रहेंगे, और अनारक्षित जो जनरल के हैं वो 12 पद रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके साथ ही जो दूसरा वर्ग रहेगा सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, तो इसमें भी जो है 38 पद जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और अनारक्षित पद इसमें 24 रहेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन सभी पदों की आगे देखेंगे हम किस तरीके से रहेगी। डेयरी विकास विभाग में 1 पद आपको रहेगा अनारक्षित का। इसके साथ ही जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये आपका खाद्य प्रशिक्षण में जो है रहेगा, जो कि 13 पद हैं, और अनारक्षित के जो हैं 8 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सहकारी समितियों में जो है 2 पद आपको दिखेंगे। इसके बाद आपका ये है उच्च शिक्षा विभाग में 2 पद जो है इसमें निकाले गए हैं, और ये आपका महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में 11 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अनारक्षित के जो है 7 पद रहेंगे। अब जो है बाल विकास में जो है 8 पद रहेंगे, अनारक्षित के जो है इसमें 5, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है इसमें आपको 1 पद दिखेगा, और अनुसूचित जाति के 2 पद रहेंगे। तो ये पूरा विवरण इसमें रहेगा। अब जो है दूसरा पदनाम आपका आ जाएगा, जो कि सांख्यिकी अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग का ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ एवं संख्या विभाग। तो इसमें ये पूरा जो हमने देखा अभी किस तरीके से रहेंगे, तो टोटल इसमें 125 पद रहेंगे, जो अभी हम देख चुके हैं जिस तरीके से रहेगा। और इसमें लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी जो है सैलरी इसमें रहेगी। ये जो वैकेंसी है परमानेंट बेसिस पर रहेगी, सरकारी वैकेंसी रहेगी, और समूह गौ की ये वैकेंसी होगी। अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा तो ये आपको ध्यान से देख लेना है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, औद्योगिक गणित जो आपका इंडस्ट्रियल मैथ्स रहती है, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, ठीक है, गणितज्ञ जो आपका रहता है, और व्यवहारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र मतलब जो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके साथ ही जो है आपका वाणिज्य मतलब कॉमर्स हो गया, डाटा साइंस में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो है होना चाहिए। तो ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप इसके फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। साथ में जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल का डिप्लोमा, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। पहली चीज़, या तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर 1 वर्ष का जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। तो 2 कंडीशनें जो है होनी चाहिए। पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपका जो है ओ लेवल का या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये जो आपने
यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, इन सब्जेक्टों में से आपका एक सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख ली क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। देखिए आयु सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष तक ही है, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि कम होगी, लेकिन इसमें जो है घटाई नहीं गई है, उतनी ही है। और इसमें जो है आपको छूट भी प्रदान की जाएगी, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। इसके साथ जो दूसरा पदनाम रहेगा जिसमें कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिसमें कि 22 पद रहे थे, ये भी लेवल 6 की है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आपका मैथ्स मांगी गई है, अप्लाइड्स मैथ्स रहेगी, और इसके साथ ही सांख्यिकी, गणितज्ञ, अर्थशास्त्र, कॉमर्स से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में जो मांगा गया है इसमें CCC सर्टिफिकेट मांगा गया है, या फिर O लेवल का, दोनों में से अगर आपके पास एक भी चीज़ है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, PG के साथ क्या होना चाहिए, O लेवल का होना, या फिर CCC सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा सेम रहेगी 21 से 42 वर्ष तक। इसके बाद जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 की है, 38 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे, लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है मांगी गई है, जिसमें कि आपका गणितज्ञ मतलब मैथ्स से, या फिर आपका स्टैटिक्स से, अर्थशास्त्र से, कॉमर्स से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा जो है मांगा गया है। ठीक है, तो यही आपकी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डेयरी विकास के लिए, इसमें भी सेम आपका रहेगा O लेवल का डिप्लोमा, और आपका PG जो है इसमें मांगी गई है। अब देखिए, तो नेक्स्ट पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी उद्यान विभाग में भी कुछ इस तरीके से ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो पोस्ट रहेगी सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग में, सांख्यिकी सहित BA और BSc। ठीक है, तो दोनों इसमें जो है होने चाहिए, मतलब ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए BA में और BSc में। तो BA BSc में आपके स्टैटिक्स होनी चाहिए, या फिर स्टैटिक्स मैथ्स से अगर आपने करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आयु सीमा सभी में सेम रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी, इसमें भी आपका जो है मांगा गया है, जो स्नातक आपको मांगा गया है, साथ में कंप्यूटर में DOE/AC का जो डिप्लोमा होता है, या फिर O लेवल का आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि कंप्यूटर का जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। 4000 की डिप्रेशन का जो इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी सहकारी समितियों में, जिसमें कि 3 पद रहेंगे। तो इसमें आपका BSc हो सकती है, जो कि मैथ्स से है, साथ में कंप्यूटर संचालन का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसको जो है ग्रेजुएट लेवल तक के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 की ये वैकेंसी रहेगी, 3 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, जिसमें कि BSc आपकी होगी या तो सांख्यिकी स्टैटिक्स से या फिर मैथ्स से, तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान, जनरल जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा सभी में सेम रहेगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट पद आपका रहेगा बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जिसमें कि गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, तथा कंप्यूटर संचालन में जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो 11 पोस्ट हैं, इसमें सिर्फ क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन, जो कि मैथ्स से रहेगा, और इसमें आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट से इत्यादि। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये भी आपकी अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट रहेगी, तो ये भी अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब देखें तो नेक्स्ट इसमें जो है आपकी, जिसमें कि गणितज्ञ मांगा गया है, ये भी आपका कंप्यूटर से स्नातक सेम इसमें जो है रहेगा, जो कि 8 पद इसमें रहेंगे। ये भी आप अगर ग्रेजुएशन आपने करी है मैथ्स से या सांख्यिकी से, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है CCC सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया है, ना ही O लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। इससे पहले भी जो मैंने बात करी थी भर्ती की, उसमें भी नहीं मांगा गया। ठीक है, जो इससे ऊपर वाली पोस्ट है, इसमें भी सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया, लेकिन ये जो पोस्ट रहेगी लेवल 4 की होगी। अब देखिए, हमने सभी पोस्टों का विवरण जान लिया है। आयु सीमा आपने देख ली। एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 से जो है काउंट की जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई से आपकी 21 से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। तो ये आपने एज देख ली। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा। आयु सीमा में छूट सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म किस तरीके से भरना है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स क्या इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें कि किस तरीके से सिलेबस रहेगा, तो सभी पदों का जो सिलेबस है वो आपको एक ही देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर आपका सामान्य रहेगा, इसके साथ ही द्वितीय पेपर जो है वैकल्पिक जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से होगा। इसमें जो है पहला जो रहेगा वो 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न 100 अंकों के MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर। दूसरा पेपर रहेगा 3 घंटे का, 200 प्रश्न और 200 अंकों के, ये भी MCQ होंगे। ठीक है, तो सभी आपको MCQ देखने को मिलेंगे। पहला सामान्य हिंदी और सांख्यिकी जो विश्लेषण की तकनीकी रहती हैं, मतलब जो एक्सपर्टीज़ जिसे कहते हैं, तो उससे प्रश्न आपको दिखेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही जो वैकल्पिक विषय रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि गणित हो गया, औद्योगिक गणित हो गया और व्यवहारिक गणित हो गया, तो इनमें से जो है आपको एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र जो है आपका अलग अलग इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप अर्थशास्त्र चूज़ करते हैं या फिर वाणिज्य चूज़ करते हैं, डाटा साइंस चूज़ करते हैं, तो इसमें से आपको जो है एक प्रश्न पत्र को जो है चूज़ करना होगा, मतलब एक विषय को, वैकल्पिक विषय को जो है चूज़ करना होगा। ठीक है, तो 5 आपको अलग अलग दिए गए हैं। इसके साथ ही कुल जो इसका योग बनेगा वो 300 अंकों का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जो कि 100 अंकों का तो आपका सामान्य हिंदी हो गया और ये हो गया, और इनमें से आपको एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। जो सब्जेक्ट शायद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा था उनमें से ही आपको एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, जो कि 200 अंकों का रहेगा, और जो आपका ग्रैंड टोटल बनेगा वो 300 अंकों का बन जाएगा। इसमें आपका जो पहला चरण रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि आपको 40% लाना अनिवार्य होगा, और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी 1/4 की। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से जो है नियमावली दी गई है। तो पहले जो है हिंदी, सामान्य हिंदी रहेगी जो कि 50 अंकों की रहेगी, और इसमें आपको सारी वर्ण विचार, हिंदी शब्द रचना, हिंदी अर्थ, परिभाषा, विलोम शब्द, एकार्थ, अनार्थ, ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। मुहावरे, विलोम शब्द, व्याकरण भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये 50 अंकों की हो गई। इसके बाद स्टैटिक्स से जो प्रश्न रहेंगे वो 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि 50 मार्क्स के आपको देखने को होंगे। ठीक है, तो ये हिंदी में है। अगर आप इसको इंग्लिश में चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं जो टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस की रहेगी, तो ये 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि डेफिनेशन रहेगी, कलेक्शन ऑफ डाटा रहेगा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहेगी, तो सारी चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, तो ये अभी बेसिक ओवरव्यू हम ले रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। सभी क्वेश्चन इसमें MCQ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा। तो ये पोर्शन अभी हम किसका देख रहे हैं, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का। अब ये आपने पूरा देख लिया कि कौन कौन से इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो ये आपका मैथ्स का होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका, ठीक है, स्टैटिक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका ये रहेगा स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स। 200 नंबर का है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें रहेंगी। तो काफ़ी लोग इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि जो जनरल सब्जेक्ट है, जो जनरल पेपर है पहला वाला, उसमें तो आपका स्टैटिक्स पहले से आएगा ही, तो ये आपको 2 2 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही में आपको सारी चीज़ें कवर अप आपकी हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से रहेगा। अब जो है ये हिंदी में रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो इकोनॉमिक्स रहेगा, जो कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मनी, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, डेमोग्राफी, तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स आपको देखने होंगे। तो ये आपने देख लिया। उत्तराखंड से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और हिंदी में भी कुछ इस तरीके से अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो ये देख लिए। इसके बाद आप देखेंगे कॉमर्स से क्वेश्चन, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेंगे वाणिज्य में। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया डाटा साइंस का। अब जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा साइंस, एक्सप्लोरिंग, इसके बाद आपका आ गया डाटा माइनिंग, विजुअलाइजेशन, बिग डाटा एनालिसिस, जनरल मॉडल्स। ठीक है, तो ये आपने सभी चीज़ें देख ली। तो ये आपका पूरा जो है सिलेबस रहेगा। अब जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एबिलिटी टेस्ट, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जो कि आपका 1 घंटे का होगा, और इसमें आपको ये टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपको इनके बारे में डिस्क्राइब करना होगा।
ठीक है। तो ये सारे मतलब स्किल टेस्ट भी इसमें रहता है कि प्रिंट आउट आप किस तरीके से निकालेंगे, एमएस वर्ड किस तरीके से काम करता है, एमएस ऑफिस किस तरीके से करता है, स्लाइडें कैसे बनती है पावर पॉइंट में। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आप सिंपली अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये लास्ट स्टेज रहती है। अब इसमें कोई भी अदर एग्ज़ाम नहीं होता, तो ये आपका फाइनल, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है इसमें हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक जितनी भी जानकारी हमने दी हैं इस वीडियो में, इस भर्ती के रिगार्डिंग, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी कि कब इसके फॉर्म आने वाले हैं, तो सभी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, और एक चीज़ और, काफ़ी लोग पूछेंगे कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए, फॉर्म भरते समय मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर सीधे अभी सिंपल अगर मैं बताऊं तो समूह गौ की जो भर्तियां रहती है वो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ही फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि अगर आपने 12th और 10th उत्तराखंड से करा है तो तब अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके माता पिता उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में है जिनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें कंडीशंस रहती हैं कि किस तरीके से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहेगा या फिर कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी रोस्टर आता है तो वो आपको प्रोवाइड हम डे टू डे कर देंगे। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।